हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। फिर से मैं एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छी बातें बताने वाला हूं बाइबल से, जो परमेश्वर आज आप सबसे बातें करेंगे अपने वचन के द्वारा। इसलिए वीडियो को बहुत ही अच्छे से समझें, सुने और देखें, और देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। मत्ती उसका 6 अध्याय 19 आयत में लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ पर चोर सेंध लगाते हैं और कीड़ा बिगाड़ते हैं। आज इस पृथ्वी पर जो भी मनुष्य जीवित है या जिंदगी जी रहा है, उसका एक ही मकसद होता है ज़्यादातर लोगों का कि पैसा कमाओ और किसी तरह से अमीर बन जाओ, एक अच्छी ज़िंदगी जियो। आज हर एक विश्वासी व्यक्ति भी इसी दौड़ में दौड़ रहा है, अपने जीवन को सिर्फ पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आप सभी लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आज आपकी भी ज़रूरत है पैसा है, क्योंकि पैसे के बिना इस संसार में गुजारा करना मुश्किल है। ये बिल्कुल सत्य मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर आज आपसे क्या कहना चाहते हैं? प्रभु चाहते हैं कि आप परमेश्वर की ओर देखें और परमेश्वर के वचनों को समझें, क्योंकि जितना आप सोचते हैं कि पैसा आपके लिए ज़रूरी है इस पृथ्वी पे कमाना, उतना ही ज़रूरी आपके लिए परमेश्वर के साथ रहना भी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप पैसे कमाने के चक्कर में या पैसे कमाने की होड़ में, एक अच्छी सुख वाली ज़िंदगी जीने की होड़ में आप परमेश्वर से दूर हो जाएं। मेरे प्रियो, इस पृथ्वी पर अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो वो परमेश्वर की ओर से आपको मिलेगा। आप परमेश्वर के साथ चलेंगे तो भी आपकी ज़रूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। आज बहुत सारे लोग इस पृथ्वी पर धन कमाने के लिए लगे हुए हैं, सिर्फ धन कमाना, जीवन भर क्या करना, पैसा पैसा, धन दौलत, घर बंगला गाड़ी, इन सब की चीज़ों में लगे हुए हैं। कैसे बच्चों की शादी होगी, कैसे बच्चों की पढ़ाई होगी, कैसे ज़िंदगी जिएंगे, कैसे बुढ़ापा कटेगा, कैसे हम बुढ़ापे में अपने लिए फंड इकट्ठा कर सकते हैं। यही तो हो गया है इंसान का ज़िंदगी, इसी तरह तो जी रहा है। लेकिन क्या आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? आप एक विश्वासी होने के बाद भी आप इस प्रकार का अगर जीवन जिएंगे तो अनंत काल का जीवन आप कैसे पा सकते हैं? आप धन्य हैं क्योंकि आपको यीशु मसीह ने चुना है। आप अच्छे लोग हैं जिसे परमेश्वर ने चुन लिया है। यदि यीशु मसीह ने आपको चुना है, यदि परमेश्वर ने आपको चुना है, तो आप बहुत अच्छे हैं। इसीलिए प्रभु ने जगत से आपको चुन लिया। बाकी दुनिया के लोगों को क्यों नहीं चुना? आपको क्यों चुन लिया? आपके परिवार में से आपको क्यों चुन लिया? आपके घर के बाकी लोगों को क्यों नहीं चुना? आपको यीशु मसीह ने क्यों पुकारा? क्यों आप यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह ने आपको उद्धार दिया? क्योंकि परमेश्वर आपको प्रेम करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने आपको चुना है और आप चुने हुए लोग हो। जो चुने हुए लोग हैं परमेश्वर का ख्याल रखते हैं। इस संसार में कोई भी व्यक्ति धन के साथ साथ परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता। आपके परिवार को पालने के लिए जो पैसे की जरूरत है, जो धन की जरूरत है, परमेश्वर आपको देगा। आप ज्यादा लेके क्या करेंगे? आप सोचिए, एक व्यक्ति अगर दिन रात मेहनत करे, बाइबल बताती है एक व्यक्ति था जिसने अपने धन दौलत बहुत सारे इकट्ठा कर लिया, बहुत सारे अनाज इकट्ठा कर लिया, और उसके बाद अपने मन से कहता है रात में कि तू चैन कर, आराम से सो, तेरे पास खाने के लिए बहुत कुछ है, चिंता मत कर। उसी समय परमेश्वर कहता कि आज रात को ही मैं तेरे प्राण ले लूंगा, तब तेरा क्या होगा? मेरे प्रियो, जिस चीज के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, पैसा ही पैसा कमाने की होड़ में आप लगे हुए, अगर आज ही के समय यीशु मसीह का आगमन हो जाता है, क्या ये धन, ये दौलत आपके साथ जाएगा? आज कितने सारे लोग आप इस संसार में देखिए जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए कमाए हैं, अपने बच्चों के लिए कमाए थे, अपने लिए कमाए थे, अपने बुढ़ापे के लिए कमाए थे। क्या उनमें से लोग जिंदा हैं? बहुत सारे लोगों को आप भी जानते होंगे जो धन दौलत कमाते कमाते इस संसार से छोड़ के चले गए, संसार में से मर मिट कर खत्म हो गए। उनके जो धन दौलत है, कोई और उनके ऊपर ऐश कर रहा है, कोई और उसके जो धन दौलत को लुटा रहा है। जिसने कमाया उसको कुछ नहीं मिला। फिर आप सोचिए, आपका जो धन दौलत कमाने के पीछे आप लगे हैं, क्या इससे आपका हासिल होगा? मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा कि दिन भर की रोटी मांग मुझसे, मैं तुम्हें दूंगा। आज आपको प्रार्थना में परमेश्वर से मांगना चाहिए। एक वचन और मैं आपके लिए पढ़ूंगा, मत्ती की किताब अगर उसका 6:24 पढ़ते, वहां साफ रीति से लिखा है, कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आज अगर आप पैसा 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 ही सब कुछ आपके लिए बन गया है, तो आप परमेश्वर की सेवा कैसे कर पाएंगे?
कैसे आप उसकी आज्ञाओं पर चल पाएंगे? मैं ये नहीं कहता कि आप कामकाज ना करें, नौकरी ना करें, पैसे ना कमाएं, बिल्कुल कमाएं, परिवार पालना भी जरूरी है, लेकिन सब कुछ पैसा है ये नहीं होना चाहिए। दिन भर सिर्फ पैसे को सोचते रहना, कैसे पैसे कमाना है, कैसे पैसा कमाना है, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए मेरे प्रिय। परमेश्वर के लिए भी समय आपके पास होना चाहिए। आपको इस संसार में अगर दुख और परेशानी हो रही है तो आप धन्य हैं, क्योंकि यीशु के साथ चुने हुए जो लोग हैं वो सताए जाते हैं, और परमेश्वर जब आपकी ताड़ना करता है तो आप धन्य हैं। अय्यूब की किताब उसका 5 अध्याय और 17 आयत में लिखा है, देख क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है, इसीलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। परमेश्वर की ताड़ना को सहने वाला, या परमेश्वर की ओर से अगर आपको ताड़ना मिली है तो आप धन्य हैं, उसको तुच्छ ना समझे, क्योंकि आप ऐसी ताड़नाओं को जब आपके जीवन में परमेश्वर लेकर आता है तो आपको वो सुधारता है, आपके जीवन में कमी घटियों को दूर करता है। अगर आपके जीवन में आज मुसीबतें हैं, परेशानी है, तो आपको धन्य कहते हैं परमेश्वर, क्योंकि वो आपको और अधिक निखार रहा है। आप परमेश्वर के वचन में और अच्छे से चलेंगे मेरे प्रियो। इसीलिए अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपे, उसके वचन के अनुसार चलने की कोशिश करें। आज संसार में परमेश्वर आपको धन्य कह रहा है, आपका जीवन परमेश्वर कहता तू धन्य है यदि मेरे वचनों को मानकर चलता है। अपने संसार की जरूरतों को आप परमेश्वर के हाथों में सौंपिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। इस पृथ्वी पर रहते समय अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाना हम में से हर एक का काम है। एक पवित्रता का जीवन जीना बहुत जरूरी है। सांसारिक बातों से मन हटाकर पवित्र जीवन जीना एक मसीह के लिए बहुत जरूरी है। भजन संहिता 16 अध्याय के 3 आयत कहता है, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूं। परमेश्वर कहते हैं पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूं, वही आदर के योग्य है। मेरे प्रियो, आपका जीवन बहुत मायने रखता है। आप बहुत धन्य लोग हैं जो यीशु मसीह ने आपको चुन लिया है। आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप बहुत ही धन्य हैं, आप खुशनसीब हैं। आपको परमेश्वर ने दुनिया की भीड़ में से निकाला है, आपको नरक जाने से बचाया है। आज आप वापस लौटकर पुरानी जिंदगी में मत जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप एक पवित्र जीवन जिए। अगर आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो उसके वचनों को भी मानेंगे, क्योंकि यीशु ने कहा जो मुझसे प्रेम करते हैं मेरी आज्ञाओं को भी मानेंगे। आज परमेश्वर आपसे ये चाहते हैं कि आप अपने जीवन में यीशु मसीह के आज्ञा को प्रथम स्थान दें, परमेश्वर के वचन को प्रथम स्थान दें, परमेश्वर को प्रथम स्थान दें, क्योंकि यही आपको अनंत काल का जीवन दे सकता है। इस संसार के धन मोह माया से अपने आप को अलग कीजिए मेरे प्रियो। आज दुनिया में जितने मसीह लोग हैं वो क्यों बिगड़ते जा रहे हैं, क्यों उनका उद्धार खत्म होते जा रहा है? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ धन की सेवा करना चाहते हैं, जबकि बाइबल साफ रीति से कहता है कोई भी मनुष्य ये दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। परमेश्वर और धन की सेवा आप नहीं कर सकते। वो एक से मिला रहेगा और दूसरे से बैर रखेगा। मेरे प्रियो, या फिर आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं या फिर आप धन की सेवा कर सकते हैं। चुनना आपके हाथ में है, लेकिन याद रखिए कि अनंत काल का जो स्वर्ग है वहां पर आपको धन बहुत मिलेगा। इस संसार में जो आप अच्छे काम करेंगे, पवित्र जीवन जिएंगे, इसका धन आपको स्वर्ग में मिलेगा। इस पृथ्वी पर जो आप कमाएंगे वो आपको कभी नहीं मिलेगा। आप मेहनत करके कमा तो लेंगे, लेकिन आपका धन किसी और के काम आएगा। क्या आप इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे? मेरे प्रियो, आज से ही आप परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाइए। अपने बुढ़ापे की चिंता मत करिए, प्रभु को आपकी चिंता है। आपके बच्चों की चिंता परमेश्वर को है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, तब तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को भली वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने पर तुम्हें क्यों कर पवित्र आत्मा या अच्छी वस्तुएं नहीं देगा। मेरे प्रियो, आज के दिन, आज के समय हर एक विश्वासी को अपने आप को जांचना चाहिए, परखना चाहिए और अपने जीवन को सुधारना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। और उसके आगमन से पहले अगर आप अपने जीवन को प्रभु की ओर लगा लेंगे, वही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि यीशु मसीह जब आएंगे वो उन्हीं लोगों को साथ लेकर जाएगा जो उसके आज्ञा के अनुसार चलते हैं।